नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। रोहतक से एक खबर है, एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे डेरा प्रमुख। जी हां, राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मंजूर हो चुकी है। रक्षाबंधन से पहले भी मिली थी 40 दिन की पैरोल। यौन शोषण केस में उम्र कैद भुगत रहे हैं राम रहीम। आपको बता दें कि दो साथियों के केस में जो है 20 साल की सजा और साथ ही माननीय कोर्ट ने लगाया था 30 लाख से ज्यादा का जुर्माना। और पंचकुला माननीय सीबीआई कोर्ट का ये फैसला, बार बार पैरोल पर उठते रहे हैं सवाल, लेकिन इस बार फिर से उनकी जो पैरोल है वे मंजूर हो चुकी है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जो है एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उन्हें 40 दिनों की पैरोल दिए जाने को मंजूरी मिल गई है। जेल से बाहर आना राम रहीम के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें कई बार पैरोल और फरलो का लाभ मिल चुका है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगस्त महीने में रक्षाबंधन से ठीक पहले भी राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जिस दौरान वे सिरसा स्थित डेरा परिसर में ही रह रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी उनकी पैरोल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उनकी रिहाई अक्सर किसी न किसी चुनावी या धार्मिक गतिविधि के समय होती रही है। प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि पैरोल जो है पूरी तरह से नियमों के तहत दी जाती है, लेकिन समय और परिस्थितियों को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। राम रहीम को जो है वर्ष 2017 में एक बेहद चर्चित और संवेदनशील मामले में दोषी ठहराया गया था। पंचकुला की माननीय सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी, यानी कुल 20 साल की कठोर कारावास। इसके साथ ही माननीय अदालत ने जो है राम रहीम पर 30,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं माननीय अदालत के फैसले के बाद पंचकुला और आसपास के इलाकों में भारी हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और धार्मिक संस्थानों की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए थे। इस केस की सबसे अहम बात ये रही कि पीड़ित साधुओं के बयान घटना के कई वर्षों बाद दर्ज किए गए थे और सीबीआई के अनुसार जो है यौन शोषण की घटनाएं वर्ष 1999 में हुई थी, लेकिन पीड़ितों के बयान वर्ष 2005 में दर्ज किए जा सके। वहीं सीबीआई का कहना था कि डर, दबाव और डेरा की ताकत के कारण पीड़िताएं लंबे समय तक जो है सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जांच एजेंसी ने करीब 6 वर्षों तक चली जांच के बाद माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी और ठोस सबूतों के आधार पर राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। वहीं आपको बता दें कि माननीय अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि धर्म और आस्था की आड़ में किए गए अपराध किसी भी तरह से माफ नहीं किए जा सकते। सजा सुनाए जाने के बाद से ही राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। जी हां, आपको बता दें कि वे काफी समय से जो है रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन इस दौरान उन्हें कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। हर बार जब उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिलती है तो उनके समर्थकों में उत्साह देखा जाता है, जबकि दूसरी ओर पीड़ित पक्ष और कई सामाजिक संगठन इसका विरोध भी करते हैं। आलोचकों का कहना है कि एक अपराधी को बार बार पैरोल देना न्याय व्यवस्था की सख्ती पर सवाल खड़े करता है। वहीं प्रशासन और सरकार का तर्क रहता है कि पैरोल कैदियों का कानूनी अधिकार है और अच्छे आचरण के आधार पर यह सुविधा दी जाती है। राम रहीम की पैरोल को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। कई बार ये कहा गया है कि चुनावी राज्य में
उनके प्रभाव को देखते हुए पैरोल का समय तय किया जाता है ताकि उनके समर्थकों को जो है प्रभावित किया जा सके। हालांकि सरकारें इन आरोपों को खारिज करती रही है और हर बार नियमों का हवाला देती है। इस बीच राम रहीम पैरोल के दौरान जो है अक्सर वीडियोस जो है शेयर करते हैं, वीडियो संदेश जारी करते हैं जिनमें वे खुद को निर्दोष बताते हैं और अपने अनुयायियों से शांति बनाए रखने की अपील भी करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। लाखों की संख्या में अनुयायी रखने वाले इस संगठन की गतिविधियां कई राज्यों तक फैली हुई है। राम रहीम की गिरफ्तारी और सजा के बाद जो है डेरा की कार्यप्रणाली में बदलाव जरूर आया, लेकिन उनके समर्थकों की संख्या और प्रभाव अब भी बना हुआ है। यही वजह है कि जब जब उन्हें पैरोल मिलती है तब तब प्रशासन को कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। कुल मिलाकर राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिलना जो है एक बार फिर उस बहस को जिंदा कर देता है कि क्या गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों को बार बार जेल से बाहर आने की अनुमति मिलनी चाहिए। एक और कानून उन्हें ये अधिकार देता है तो दूसरी ओर ये सवाल भी उठता है कि इससे पीड़ितों को क्या संदेश जाता है। आने वाले दिनों में राम रहीम की पैरोल अवधि के दौरान जो है प्रशासन की भूमिका, कानून व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है एक बार फिर सुर्खियों में बनी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।